साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की तहसील लहरपुर में बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरेती इन दिनों बाढ़ व कटान की त्रासदी से जूझ रही है। लगातार हो रही बारिश और उफनाती शारदा नदी के कारण ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। कुछ दिन पहले यहां कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी थी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि कटान रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। मंत्री के निर्देश पर गांव में बंधा निर्माण का काम शुरू भी हुआ, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन बाद अचानक विभागीय अभियंताओं ने आकर काम रुकवा दिया। इस बीच लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम ने भी दौरा कर ग्रामीणों को राहत सामग्री बांटी थी। काम रुकने से अब हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों की रातें भय और चिंता में गुजर रही हैं। ग्रामीणों को डर है कि कहीं अचानक पानी का दबाव बढ़ने से उनका आसियाना और खेती बाड़ी सब कुछ डूब न जाए। लगभग 4000 की आबादी वाले इस गांव के लोग बाढ़ और जलभराव की वजह से बीमारियों के खतरे से जूझ भी रहे हैं। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक ना तो कोई स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है और ना ही ग्रामीणों को सही चिकित्सा सुविधा मिल पाई है। चिंता में डूबे ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। समस्या ये है, हमारे गांव में बहुत तेजी से कटान हो रहा है। 10 और 11 तारीख में जो जोरदार काम हुआ है, अगर इसी प्रकार काम किया जाए तो हमारा गांव बच सकता है, अन्यथा कटान के करार में हैं हम लोग और कटने में कोई संभावना नहीं, मतलब कोई कमी नहीं कि कटे नहीं, हम कट जाएंगे पूरी तरह से। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि काम किया जाए और कुछ काम हुआ भी है। अगर इसी प्रकार से काम हुआ जल्दी में तो गांव बच जाएगा। मंत्री जी जाने के बाद काम बंद किया, ये तो अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई अधिकारी तब से आया? मंत्री जब से गए? हाँ, अधिकारी तो आए थे। हाँ। अधिकारियों ने क्या बताया? अधिकारियों ने यही बताया काम होगा। समस्या ये है कि यहाँ पे बंधा लगा था और बंधा कर रहा था और काम हो रहा था बहुत तेज़ी से। तो यहाँ आने के बाद मंत्री जी के आने के बाद काम चल रहा था बहुत तेज़ी से। उसके बाद में बड़े साहब आए, एक्सीएम साहब, यहाँ पर देखी तो बंधा यहाँ पर काम हो रहा है, तो हुई कहीं कि काम यहाँ का है करा रही है कहीं इतना। और काम के बाद में हाँ आए क्या, सब चले गए। उसके बाद में काम ही बंद होगा, तब से कोई करता ही नहीं काम ही। एक्शन साहब ने काम बंद करा दिया था? हाँ, एक्शन साहब आए और काम ही बंद कराए दिन का लागे। यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी काम हो रहा है, कटान का यहाँ कहे कोई दिक्कत नहीं है अभी। और बंधा पूरा हो गया है, खाली 100 मीटर बंधा बचा है और सब कट गया है। कम से कम 10,000 आबादी कट जाएगी। कहाँ का हम बच्चे लेकर के सब फिरे। ऑटो पर कहूँ बस की जगह नहीं मिली। तो कितने दिन पहले की घटना है जब आए थे एक्शन साहब? 2 हफ्ता पहले। अरे 7 तारीख 4 दिन पहले 4 दिन पहले। 1 हफ्ते से काम बंद है? 4 दिन पहले काम बिल्कुल बंद। 4 दिन पहले बंद है, बाकी पहले काम तो चला रहा है। अभी भी आपको खतरा है? खतरा है, सब देखो कट गई पूरी। जिस दिन बंद कर गए तो उस दिन से लगभग 5 मीटर नदी पूरब की तरफ बढ़ गई। समस्या यही है कि जो है नदी अपना कटान पूरी तरीके से कर रही है फुल, और जो है प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य थोड़ा किया जा रहा है और कटान फुल तरीके से हो रहा है। इसलिए जो है हम चाहते हैं प्रशासन से कि बचाव उस तरीके से हो नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है जी। और हम चाहते हैं कि कार्य अच्छे से हो। प्रशासन से हमारी यही मांग है और गांव के आदमी भी इससे आक्रोश हैं बहुत। और परियोजना क्योंकि कम से कम 700-800 मीटर लगी हुई थी, अभी वित्तीय पूछ ले तो कम से कम 200 मीटर बची है, 400 मीटर कट गई है, ठीक है। और जो बची हुई है 200 मीटर, उसमें से लगभग 150 मीटर जहाँ तहाँ से इससे बीच के कुछ ही बचा है, समझो पूरी परियोजना समाप्त हो चुकी है। इससे पहले जो परियोजना लगी थी बरेती की, जो है वो भी कट रही है इधर, और ये नई परियोजना दोनों जो है। और प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन इससे गांव के लोग कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि काम सिर्फ दिखावा का किया जा रहा है। काम जिस तरीके से नदी काट रही है उस तरीके से काम हो तो क्योंकि नदी का रोक लगाया जा सके, यही हम लोग चाहते हैं। अब देख लीजिए बोरिया जहाँ तक लगी हुई हैं,
जैसे बोरी गिर परियोजना रही जो है बची है और बाकी अगर जो परियोजना बची बची रही तो है अगर अगर बची रहेगी तो गांव अगली बार मान लो बचा सकते हैं। अगर इसी बार परियोजना कट गई तो गांव इसी बार कट जाएगा। अगर बाढ़ आ रही है तो आप उससे लोग बच नहीं पाएगी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि पूरी उम्मीद जैसे सरकार से है कि फुल अपना पावर लगाकर जिसे गांव को बचा लें। प्रभावित ग्रामीणों का साफ कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन तुरंत बंधा निर्माण का कार्य शुरू कराए, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो बरेती गांव के लोग हर दिन अपने घर और परिवार को डूबते देखने की आशंका में जीने को मजबूर होंगे। आखिर सवाल यह है कि मंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने काम क्यों रुकवाया? क्या जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा फिर से ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा? ग्रामीण सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जीवन और घरों को सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। पीड़ितों ने दर्द साझा करते हुए क्या बताया, सुनिए। यही है कि ये जो बांध है पूरा फट जा रहा है जी। काम थोड़ा बहुत करवाया गया है और काम तो हो रहा है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत लाभ है और अधिकारी लोग आते हैं और कह देते हैं कि ये काम होगा, लेकिन उनके कहने के मुताबिक काम तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। तो आप लोगों को डर है कि हमारा गांव कट सकता है? बिल्कुल कट जाएगा साहब। ये जो है परियोजना जब कट गई है थोड़ा बहुत बचा है तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं काटेगी, बिल्कुल काट रही बराबर। और थोड़ा बहुत जैसे जहाँ काम होता है वहाँ रुकती है, बाकी कटान ये बराबर कर रही है। बराबर कटान। हाँ, और ये बांध फट जाने के बाद में कोई उम्मीद ऐसी नहीं है जो गांव बच जाए है। हम लोगों को लाभ नहीं हो रहा है इससे। जो बांध कट जाएगा तो कम से कम जो है 6-7 हाथ ऊपर पानी इधर गांव में चलेगा। सब कट गया है। हमारे गांव की जो है कि बांध है वो पूरी परियोजना डैमेज हो गई। कुछ बांध बिल्कुल कट गया, जो पुरानी परियोजना थी और नई दोनों के बीच में काट दिया है। उस पर जो 10-11 तारीख को काम हुआ था वो अच्छी तरीके से हुआ था। बाकी अधिकारी लोग आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन आश्वासन देने का मतलब पूरी परियोजना डैमेज है। या तो उस पर अच्छे तरीके से काम करवाया जाए, उसको तभी रोक सकते हैं। अच्छा, कटान ये इधर वो पुरानी परियोजना है, ये नई परियोजना है। ये कट रहा है गाँव। हाँ, और इधर दिखा दीजिए पूरा बांध डैमेज है। गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन को लेकर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर वहां कैंप नहीं लगा है तो शीघ्र ही लगाया जाएगा। कटान रोकने के बाबत किए जा रहे बचाव कार्यों को लेकर जब सिंचाई विभाग के एसडीओ पुष्कर वर्मा से फोन पर जानना चाहा गया तो फोन रिसीव न किए जाने से बात नहीं हो सकी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।